हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि मैंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जो साइट है उसको ओपन कर रखा है। तो आज का जो वीडियो है ये एक इंटर्नशिप वीडियो है फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अभी मैं इसको DGCA से प्रोनाउंस करूंगी, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको DGCA की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो इनकी जो ओरिजिनल या जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा, और ऑफिशियल साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। तो अभी हमें क्या करना है, इंटर्नशिप वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप इंटर्नशिप वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो इंटर्नशिप स्कीम और दूसरा दिख रहा होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म। तो इंटर्नशिप स्कीम वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इंटर्नशिप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो आपको देखने मिल जाएगी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा या जूम इन कर लेती हूँ, सॉरी जूम आउट कर लेती हूँ। तो अभी आपको देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा स्कीम है या तो पूरी इंटर्नशिप है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो स्कीम का नाम है इंटर्नशिप स्कीम फॉर एन एविएशन रेगुलेटर। ठीक है, तो अभी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले इसमें जो इंटर्न्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और उस यूनिक अपॉर्चुनिटी में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, आप सीखने वाले हैं कि इंडिया सिविल एविएशन रेगुलेटर, ठीक है, कि जो सिविल एविएशन होता है उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये मेनली इनका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद स्कोप क्या क्या रहेगा कि यहाँ पे आपको कौन कौन से एरियाज में स्कोप मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एयरफेयर मॉनिटरिंग एंड टैरिफ एनालिसिस, रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एरोड्रोम स्टैंडर्ड्स, एयर सेफ्टी लाइसेंसिंग एंड सर्विलांस सिस्टम। इसके बाद इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, एयर नेविगेशन सर्विसेज एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और लास्ट है हमारा लीगल एंड पॉलिसी रिसर्च इन एविएशन। तो इतनी सारी एरियाज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है और आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है। तो ये स्कोप आपको मिलने वाले हैं, इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, या वहां आपको जाके पता चलेगा कि आपको किस में सिलेक्शन लेना होगा, राइट। या हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सारी सिखाई जाए। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल टू फ्री फाइनल ईयर में है, फाइनल टू प्री फाइनल ईयर में है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिग्रीज कौन कौन सी होनी चाहिए आपकी, या तो BE BTech इन एरोस्पेस, सिविल कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब या तो आप थर्ड ईयर के एग्जाम दे रहे होंगे या आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होंगे, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद MCA या MSc इन फील्ड रिलेटेड टू द डेटा साइंस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मतलब बेसिकली यदि आपका इस टाइप का MSc या MCA डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद BA और MA यदि आपके पास डिग्री है या आप कर रहे हैं इन इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है BBA एंड MBA विद स्पेशलाइजेशन इन एविएशन और ट्रांसपोर्ट, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप B.Com या M.Com, CA, ICWA फॉर फाइनेंस रिलेटेड रोल्स में यदि आप अपनी डिग्री कर रहे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली एलिजिबल फॉर दिस। एंड यदि आप LLB या LLM में हैं फॉर लीगल एंड पॉलिसी इंटर्नशिप से रिलेटेड, आप यदि LLB और LLM के सब्जेक्ट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनली यदि आप रिसर्च स्कॉलर हैं और साथ ही साथ recent graduate in relevant fields may also considered for this opportunity। मतलब आपको ये ऊपर जो भी जो एरियाज दिए गए हैं उनमें यदि आपने ग्रेजुएट किया है या आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट हु विशेस टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप हैव टू सिक्योर 70%
और मोर मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड 60% और मोर मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब आपका यदि बैचलर डिग्री है और आपके यदि 70% मार्क्स हैं मिनिमम, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। सेम यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं और आपके 60% मार्क्स या उससे ज्यादा है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि कम मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद यदि जो एज की बात करें, तो आप यदि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो आपकी एज 24 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपकी एज 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपकी जो एज कैलकुलेशन होगा तो 21 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है। अब इनटेक एंड ड्यूरेशन की बात यदि हम करें, तो हर साल इस इंटर्नशिप के लिए जनवरी से जून के बीच में स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, दो टर्म्स में लिए जाते हैं, एक तो जनवरी से जून में और एक जुलाई टू दिसंबर में। और इसमें मैक्सिमम 25 इंटर्न्स जो हैं वो एंगेज होते हैं ड्यूरिंग ईच टर्म। मतलब पूरे साल में 50 इंटर्न्स, और यदि एक टर्म की बात करें तो वहां पे 25 इंटर्न्स जो हैं वो एंगेज होते हैं। अब यदि लोकेशन की बात करें कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, तो ये होगी आपकी DGCA हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। स्टाइपेंड की बात करें तो आपको 5000 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है फॉर मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए। लीव की यदि बात करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 पेड लीव मिलेगी पर मंथ। एक मंथ में एक पेड लीव मिलेगी ओनली इन मेडिकल इमरजेंसीज और अनअवॉइडेबल अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसेस। ठीक है। रिजर्वेशन की यदि हम बात करें, तो रिजर्वेशन आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं फॉर SC ST OBC एंड PWD कैटेगरीज के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। अब यहाँ पे प्रोसीजर एंड कंडीशंस फॉर एप्लीकेशंस एंड सिलेक्शन। तो जो भी आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे पहले ये वाली साइट पे जाके आपको पूरा आपको पहले तो इंक्वायरी करनी है, उसके बाद जनवरी से जुलाई वाले सेशन में आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, इफ यूर एप्लीकेंट्स वांट टू ज्वाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम विच इज कमेंसिंग इन मंथ ऑफ जुलाई, देन ही और शी कैन अप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च। यदि आप जुलाई में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको जनवरी से मार्च वाला मंथ जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको लिखना पड़ेगा, जो कि एनेक्सियर 1 में आपको दिया होगा। तो वहां से आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है और आपको वो फिल करना है। इसके बाद आपको NOC लगेगा, आप जिस भी कॉलेज से या जहां से भी आप अपना मास्टर्स या बैचलर्स कर रहे हैं वो चाहिए होगा। और यहाँ डू नॉट फुल, और यदि ऐसे स्टूडेंट जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि बात करें कि तो इसमें कैंडिडेट शेल अप्लाई द इंटर्नशिप ऑन द एड्रेस लिंक टू बी इंडिकेट इन द ऑफिशियल वेबसाइट। जो ऑफ DGCA है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब ये है ऑब्लिगेशन ऑफ इंटर्न। तो मतलब इसमें ये लिखा है कि आपको कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी और कौन कौन सी चीजें आपको खुद की ले जानी पड़ेंगी। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है द डायरेक्टरेट हेड शेल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल एंड ensuring दैट वर्क प्रोग्राम एंड आउटपुट म्यूचुअली एग्रीड। मतलब आपका जो भी वर्क है वो म्यूचुअली एग्री करवाया जाएगा आपको आपसे। इसके बाद आपको हर एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें आपसे काम आपको सिखाया जाएगा और आपको ग्रेड दिया जाएगा यदि आप सेटिस्फैक्टरीली उसको कंप्लीट करते हैं। आपको अपना लैपटॉप या टैबलेट लेके जाना है खुद से। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्टरेट हेड शेल एंश्योर दैट इंटर अटेंड ऑफिस रेगुलरली एंड कंप्लीट असाइनमेंट वर्क बिफोर मंथली स्टाइपेंड इज रिलीज। मतलब आपको मंथली स्टाइपेंड तभी मिलेगी जब आपका जो वर्क है वो डायरेक्टरेट हेड से एंश्योर कर दिया जाएगा कि आप रेगुलरली जा रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके बाद ही आपको आपकी फेलोशिप मिलेगी या स्टाइपेंड मिलेगी। तो इस तरीके से चीजें हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सुपरविजन एंड इवेल्युएशन की बात की गई है। तो आपको किसी एक स्पेसिफिक डिवीजन में असाइन किया जाएगा। ठीक है। और असाइन करने के बाद वहां पे आपको एक ऑफिसर इंचार्ज मिलेगा, जो कि आपकी जो भी वर्क है उसको मतलब एवेल्युएट करेगा और आपका सुपरविजन करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये सारी चीजें हैं
आप पढ़ लेंगे टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप। तो ये टर्मिनेशन जब आपका फाइनल असाइनमेंट है या जो भी है, तो उसके बाद आपका टर्मिनेशन किया जाएगा। ये सारी चीजें रिलैक्सेशन वगैरह का भी लिखा हुआ है। तो यस, यही ये सारी चीजें हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि इसकी डेट क्या है। अब ये एक बार एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लोकेशन ऑफ इंटर्नशिप, ये सारी चीजें आपको यहाँ से फिल कर देनी है। और इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। ठीक है। सो यस, दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।